नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनकपुरी विधानसभा के सीतापुरी महावीर इनक्लेव में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुभाष शर्मा, जिससे आज हम मौके पे मिलने आए हैं। इनके विचारों पे आज बात करेंगे। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा सुभाष जी, जैसे कि आबकारी घोटाले को लेके, जैसे केजरीवाल सरकार की नीति थी, शराब नीति, जिसको लेके सीबीआई ने जांच की है आज 21 ठिकानों पर। और जो हमारे दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, उनके घर भी आज छापेमारी हुई सर आज सीबीआई पे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो आम आदमी सरकार जो बनी, ये आम आदमी के नाम पर बनी। पहले कह रहे थे हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, आज ये सारी सुविधाएं ले रहे हैं। सिर्फ ये एक पब्लिक को धोखा देते हैं। जिस दिन से भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई एक विकास हमें बता दें कि यहाँ हुआ है। आज दिल्ली बिहार और झारखंड वगैरह से भी पीछे जा रही है। पहले जो दिल्ली का विकास हुआ था, आज देखिए सड़कों का देख लीजिए, प्रदूषण की समस्या देख लीजिए, जल की विकास समस्या देख लीजिए। और ये जो शराब नीति है, सरकारी दुकान पहले चल रही थी, उनको इन्होंने निजीकरण किया ही करप्शन के लिए था, क्योंकि ठेके दिए, उनमें पैसे लिए, फिर कंपनियों से डायरेक्ट शराब के ठेकों में लिप्त होकर के और गलत तरीके से ब्लैक मनी को वाइट करा करके ये वहाँ से गलत तरीके से ले रहे थे, क्योंकि सारे एनजीओ चलाते हैं। इनको चोरी करने के रास्ते पता हैं, वो सारे ठेके इन्होंने निजी किए। जब इनको पता चला कि सीबीआई की रेड पड़ने वाली है, फिर सरकारी दुकानें इन्होंने खोली, क्योंकि इनको ये पता था कि अब आप अंदर जाओगे। सत्येंद्र जैन इनका एक आम आदमी का परिवहन मंत्री गया हुआ वहाँ पर जेल में है, और कुछ ही समय आप इंतजार कीजिए, मनीष सिसोदिया भी वही जाएगा जी। एक निगम पार्षद इनकी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। हाँ जी सर। और एक आईसीसी है जो इसके साथ थी, वो भी किसी सीट पर लगा रही थी, वो भी आज जेल में है। हमारी समझ में ये नहीं आता, इस देश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं या सीरिया बनाना चाहते हैं राजधानी को। दूसरा, इमामों को तनख्वाह है, मुजरिमों को तनख्वाह है। ये पंडित पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं देते? ये दोहरी नीति क्यों चल रही है इस देश में? बिल्कुल। इसका कारण क्या है? क्या देश को इस्लामीकरण करना चाहते हैं? ये तो कांग्रेस से भी आगे घटिया नीति पर चल रहे हैं। और ये सारे करप्टेड, अगर इनकी सबकी सीबीआई इंक्वायरी करी जाए तो ये सारे अंदर जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ। अब जैसे हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में आप देखिए, ये लेंटर के मकान एक गरीब आदमी रोज तोड़ के नहीं बना सकता। बिल्कुल। पानी का निकास नहीं है, ये पानी शिविरों का सारे घरों में मर रहा है। किसी भी मकान के नीचे से नींव खुड़ती है तो वहाँ पानी निकलता है। बिल्कुल। और पानी दूषित आ रहा है, जिसमें ये ऐड देते हैं कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है। बस भी फ्री नहीं है। कितनी महिलाएं चल रही हैं, उनके गलत तरीक़ा से टिकट फटते हैं, अपने एनजीओ में ये पैसे लेते हैं, कहते हैं पब्लिक का पैसा हम पे आ रहा है दान, कहीं कहीं से कोई दान नहीं आ रहा। और केजरीवाल इतना धूर्त आदमी है कि उसे चाहे नक्सली हो, चाहे आतंकवादी हो, सबसे हाथ मिलाने में नहीं चूकता। उसको गद्दी चाहिए, और ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा हाल होगा। फ्री की चीज़ें कब तक देंगे? बिजली पहले था कि हमारी कुछ यूनिटें फ्री होती थी, उस पर रेट आता था, उससे अलग होता था, उसका रेट बढ़ता था, फिर दूसरा उस तरह से रेट बढ़ते थे। आज हम 10-10 हज़ार रुपये भर रहे हैं। ये सरकार युवाओं को तो बेरोजगार कर रही है, क्योंकि नशे की लत लगा रही है। जब वो नशे के आदी हो जाएंगे तो वो काम कहाँ से करेंगे? उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे। अपने बच्चों को ये विदेशों में पढ़ाते हैं, ये कहते हैं हमने यहाँ के वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। क्या कोई स्कूल टॉप आया? नगर निगम का स्कूल टॉप आया है। नगर निगम ने इतने पार्क बना के तैयार कर दिए, इन्होंने क्या बनाया? कोई एक विद्यालय बनाया हो तो आप हमें बताएं, दिखाएं कि ये बनाया है।
हाँ इन्होंने बनाया है, द्वारका के अंदर हज हाउस बनाया है। जी। यानी ये सारी इस्लामीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को सारी अमानतुल्लाह फैसिलिटी दे रहा है। इनके यहाँ से राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री उनको दिया जा रहा है। बांग्लादेशी कोई शरणार्थी नहीं है, वो घुसपैठिए हैं, वो आतंकवाद फैला रहे हैं। यहाँ देखिए पालम के पुल के नीचे हैं बांग्लादेशी, इधर आगे भी बांग्लादेशी पड़े हैं, रोहनी पर पड़े हैं। ये जितने भी घटनाएं हो रही हैं, ये सब बाहर के जो बांग्लादेशी पड़े हुए हैं, ये आतंकवादी हैं। तो मैं ये आपसे कहूँगा, मेरा जनता से भी अनुरोध है कि अगर जनता इस चीज़ को देखती है तो आने वाले समय में ध्यान दे कि अगर आप हिंदुस्तान भी सुरक्षित नहीं रख सकते तो ये सारे हिंदू कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। है कोई दूसरा देश हिंदुओं के लिए? भाई धर्म के आधार पर इनको पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, अफगानिस्तान दिया, सिर्फ हमारे पास एक हिंदुस्तान बचा है और उस हिंदुस्तान को भी आप इनको दे दोगे तो ये सारे हिंदू कहाँ जाएंगे? और ये जो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ये सब कर रहे हैं नहीं, जितने भी सेकुलर, अभी देखिए ये सेकुलर कहाँ जाएंगे? इनके 1 या 2 बच्चे हैं, जितने भी ये घोटाले करके प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं सारे ये इनके होंगे। ऐसा नहीं है, इनकी प्लानिंग है। ये आज जो सोच रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में देश के अंदर इतने हालात खराब होंगे, ये सारे इन छुटभइये राजनीतिक पार्टियां ही इस देश का माहौल खराब कर रही हैं। समान नागरिकता का कानून होना चाहिए और समान अधिकार मिलना चाहिए। और जो बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं, इनको बाहर से भगाना चाहिए, यहाँ से, इस देश से उस देश को भेजना चाहिए। अगर कोई घटना होती है तो केजरीवाल जी कहते हैं ये तो सेंटर के अधीन है पुलिस। अरे भाई, पुलिस से शीला दीक्षित कमिश्नर के साथ बात करती थी। जी बिल्कुल। उससे पहले यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता भी थे, बीजेपी की सरकार रही थी। साहब सिंह वर्मा जी भी सीएम थे, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मिलकर के काम करते थे, किसी का ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग हैं, सारे गलत काम खुद करेंगे और जब फंसने का देखते हैं तो कहेंगे जी राज्यपाल ने कर दिया। क्या राज्यपाल से कभी पूछा है? देखो, पहले इन्होंने अपने किसी अफसर को पीटा, वो गुंडागर्दी। आज बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बजाय गरीब लोगों को मकान देने के क्लियर लेटर में लिखा हुआ है, ये गलत तरीके से उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए कॉलोनी बना करके मकान दे रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या होगी? अब ये यहाँ पे खोल रखे हैं हेल्थ क्लिनिक। इन्होंने क्या है, इन्होंने अपने वर्करों को वहाँ पर एक ये दे रखा है रोजगार, यानी उस जगह को किराए पे लेते हैं। क्या कोई डॉक्टर बढ़ाया, कोई वर्कर बढ़ाया इन्होंने? क्या किसी को इन्होंने परमानेंट किया? इन्होंने कहा था हम सबको परमानेंट करेंगे, क्या किसी को किया? क्या कोई नई भर्ती टीचर की? उर्दू टीचर की भर्ती की, कितने लोग उर्दू पढ़ने वाले हैं बताया जाए हमें। तो ये स्कूल की शिक्षा में भी इस्लामीकरण कर रहे हैं। दूसरा एक ऐड आ रही है कि हमने गरीब बच्चों के प्राइवेट स्कूलों से फीस माफ़ कराई। उसमें साफ लिखा हुआ है अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम बच्चों की फीस माफ़ होगी, हिंदुओं की फीस माफ़ नहीं है। अच्छा। उनकी फीस वापसी नहीं है। जी। उसको जिसको कहते हैं उसको क्लियर करो ना, ये तब तो हमें पता चले। उसमें क्लियर लिखा है कि अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं उनकी फीसें माफ़ होंगी, उनके वापस होंगे। किसी हिंदू बच्चे की फीस माफ़ नहीं है उसमें। दूसरा, गरीबी रेखा पर जो एडमिशन हुए हैं, कितने एडमिशन हो रहे हैं? क्या लोग एडमिशन करा पा रहे हैं? ये झूठी ऐड है। इस स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में किसी एमएलए का बच्चा पढ़ रहा है तो बताओ नहीं। और वर्ल्ड क्लास स्कूल है तो पढ़ाए ना अपने बच्चों को। प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? विदेशों में क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं? और किसी को भी फ्री सुविधा देने का मतलब है उसके कैरियर को ख़राब कर देना। आज मेरा ही बिल है, 10,000 रुपये बिल आता है। जो लोग ईमानदारी से पानी भर रहे हैं वो बिल दे रहे हैं। जो जिन्होंने 2 कनेक्शन ले रखे हैं ये बिल माफ़ नहीं कर रहे। ये जनता को चोरी करना सिखा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने 2 कनेक्शन करा है। ये कहते हैं 2 कर लो आप, एक बगैर मीटर का है, एक मीटर का है। मीटर वाले कम चलाएंगे, बगैर मीटर वाले से पानी भरेंगे। इस तरह के हालात बने हुए सर यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे हालात हैं। यहाँ पे चेक कराइए। आज सिवर की लाइन इतनी गहरी गई हुई है, वो चेंज होनी चाहिए ताकि पानी बाहर निकले। पानी का निकास बनाना चाहिए। ये नालियाँ जितनी भी बन रही हैं
इससे क्या लाभ है? ये नालियों का पानी इन दीवारों में मरेगा, दीवारों में मरेगा, ये बिल्डिंगें गिरेंगी। एमएलए के पास पैसा कमीशन का आ सकता है, ये गरीब आदमी थोड़ी बना सकते हैं। अभी डीडीए की गवर्नमेंट की कॉलोनी है, उसके पानी के भी तो पाइप डाले हैं। ये सारा राज्य सरकार के अंदर काम आता है। जिस नाले में वो डाला है उसी नाले में इस रोड से पानी जा सकता है। अगर उसको डाल दिया जाता तो ये पानी का निकास हो जाता। अगर ये नाली बनाई जा रही है और उस रोड को ऊंचा करा जा रहा है, तो आप बताइए जिसका लेंटर का मकान बना हुआ है वो पहले 2 फुट चला गया, अब फिर 2 फुट उसे नीचा कर दोगे। जिसकी 10 फुट की लंबाई या 4 फुट चला गया तो कितना 6 फुट रह गया। 6 फुट के बाद कैसे आदमी रहेगा उसमें? तो ये हर इलाके में सर, ये कहाँ हर इलाके में हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? देखिए ये जितना भी महावीर इंक्लेव का जो एरिया सीतापुरी वार्ड है, इसकी तो मुझे पता है पूरा बुरा हाल है। और है क्या, यहाँ का निगम पार्षद और यहाँ का एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपको सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं आप सर कुछ? मैं बिल्कुल जनता के बीच में रहता हूँ। देखिए लोगों के दुख दर्द में रहता हूँ। जब कोरोना का टाइम था हमने लोगों की मदद करी, भोजन भी दिया, जो हेल्प हमसे हुई हमने की। उस टाइम पे इनका एक भी आदमी मैदान में नहीं आ रहा था। हमारे सांसद ने भी काफ़ी राहत सामग्री यहाँ भेजी। और क्योंकि जितने भी पब्लिक के लोग हैं, है क्या, लोग सोचते नहीं हैं, ये जितने भी लोग होते हैं बीजेपी के अंदर संस्कारित लोग होते हैं। एक छोटा सा बच्चा साखा जाता है, उसको सारे संस्कार सिखाए जाते हैं। इनमें कोई भी संस्कारी गुणवान आदमी नहीं है, ये सब करप्टेड लोग हैं। जिसके भी छापे मारे जाएंगे उसको ही देखेंगे तो वो नंगा मिलेगा। इनमें सब के सब चोर है, मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को। आप वैसे क्या करते हैं सुभाष जी? आप? मैं एमटीएल से रिटायर हूँ। एमटीएल के अंदर मैं दिल्ली का असिस्टेंट सर्कल सेक्रेटरी भी रहा हूँ और भी कई दायित्वों पर रहा हूँ 84 से। और मैं कोई 2002-2003 तक यूनियन का काम किया है। उसके बाद मैं संघ के संगठन से जुड़ा रहा हूँ, तो संघ के भी दायित्वों पर रहा हूँ। और अभी भी समाज सेवा में लगा रहता हूँ, लोगों के दुख सुख में जहाँ भी कहीं आना जाना होता है। आज पानी की समस्या इतनी दिक्कत है, ये कह रहे हैं हमने पानी फ्री दे रखा है, बिजली फ्री देखा है। हर घर के अंदर मोल का पानी पिया जा रहा है, ब्रिसलेरी की बोतल आ रही है। हाँ, ब्रिसलेरी की बोतल आ रही है। एक गरीब आदमी डेली के 30-40 रुपए खर्च कर रहा है पानी के लिए, तो बताइए क्या पानी फ्री है? क्या मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी यहाँ के पानी को पी के देख सकते हैं? सीवर का पानी मिक्स आ रहा है। कंप्लेंट करने जाओ ना तो विधायक सुनता है, ना निगम पार्षद, ना जल बोर्ड वाले। कोई भी व्यक्ति इन लाइनों को ठीक करने नहीं आता, क्योंकि सीवर का पानी जाता नहीं है। जो पाइप वहाँ से टूट गया पानी का, तो वाटर मिक्स हो जाता है, जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं। लोगों को पीलिया हो रहा है, लोग मर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्यों होगा? ये कहते थे नशा मुक्त करेंगे, ये कहाँ नशा मुक्त करेंगे? देखिए आज सांसियों के अड्डे खुले हुए हैं कॉलोनी के अंदर, और उसमें ये लिप्त हैं। इन्होंने किसी पुलिस को कंप्लेंट की, कभी एजिटेशन किया, कभी उनके बारे में लिखा, क्योंकि उनसे भी पैसे लेते हैं। ये तो माफिया लोग हैं। इसलिए शराब, मेरे बराबर में ही 4-5 शराब से मौत हुई है, क्योंकि युवा लोग कच्ची शराब पी पी करके मर रहे हैं। किसकी कमी है? क्या एमएलए को, निगम पार्षद को नहीं पता? यहाँ सट्टे चल रहे हैं, एमएलए और पुलिस की मिली भगत से हो रहे हैं ये, क्योंकि पैसे जाते हैं, धड़ल्ले चलाते हैं, पीछे मर्डर भी हुआ है। तो इस तरह के हादसे यहाँ हो रहे हैं, तो गुंडागर्दी किसकी सह पे हो रही है? इनकी पे हो रही है। और कहेंगे क्या, सेंटर के अधीन है पुलिस। अरे भाई, पुलिस तो तुम्हारे अधीन भी है, तुम बराबर के भागीदार हो। कमिश्नर सबके लिए है, सीएम क्यों नहीं उससे तालमेल करता? अपनी सुरक्षा क्यों ले रहे हो तुम? अगर तुम इतने अच्छे हो, बगैर सुरक्षा के चलो ना, पता चल जाएगा पब्लिक को कैसे चलते हो। कहते थे टैंकर बंद कर देंगे। टैंकर क्यों बंद नहीं है? क्योंकि एक टैंकर पे इनको पैसे मिलते हैं कमीशन के, और पानी बिक रहा है वो।
उस पानी को भी बेचा जा रहा है। तो ये अवैध तरीका से कई तरीके हैं, भ्रष्टाचार में ये सरकार लिप्त है यहाँ की। कभी यहाँ अटल जी की सरकार थी, इसी चरम सीमा पे चल रहा था। अटल जी ने अजय राज जी को चीफ कमिश्नर लगाया और इतने एनकाउंटर हुए कि दिल्ली का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, जिससे 15-20 साल दिल्ली गरीब आदमी के लिए खुला सांस लेने लायक हो गई थी। कि जनता को इस चीज़ पे बड़े ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ रोहिया रहेंगे या आप रहोगे। अगर इन रवैयों को यहाँ से नहीं हटाया गया तो दिल्ली का आने वाला समय बहुत ख़राब होगा और केजरीवाल उनको बसाने में सहयोग करने में लगा हुआ है। अभी पीछे मैंने एक देखा, अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड का मेंबर है, आज़ादी के टाइम से वहाँ रह रहे थे लोग। एक नियम है कि अगर वक्फ बोर्ड आज किसी की संपत्ति को, ये तो इस सरकार ने राहत दे दी, नहीं कांग्रेस ने एक नियम बनाया था, किसी की संपत्ति को वक्फ बोर्ड अगर एक रसीद भेज देता है कि आप किराएदार हो, तो उसका जिला एसडीएम उसको खाली कराएगा। मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी पढ़ा था, और वो खाली करना पड़ेगा। कोर्ट में आपको साक्षात पेश करने पड़ेंगे, नहीं तो संपत्ति उसकी। ठीक ऐसा ही सहादरे में हुआ कुछ लोगों के मकानों पर। इन्होंने वहाँ नोटिस भेजे कि जी ये हमारी ज़मीन है, आप किराए पर रह रहे हैं। जबकि वो जब देश आज़ाद हुआ तब से वो सहादरा में रह रहे थे। तो ये इस तरह की मानसिकता इस केजरीवाल की है। अब ये हिंदू कहाँ जाएंगे, इसको देखते हुए जनता से मेरा निवेदन है, अपना वोट सही जगह दो, अपने भविष्य को देखते दो। अगर अपने भविष्य को आप नहीं देखोगे तो अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बड़ा नाजुक होगा। फ्री के लालच में ना फंसें। फ्री से आज आप देख रहे हो श्रीलंका को, बांग्लादेश को। जब तक हम अपनी खुद की तैयारियां नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, ना देश आगे बढ़ेगा ना परिवार आगे बढ़ेगा। इतनी बातें कह के मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। तो ये हमारी सीधी बात सुभाष शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।